दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार टीचिंग मंत्रा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13 नवंबर को आप लोगों का केवीएस एनवीएस का नोटिफिकेशन आया था और उसकी परीक्षा 10 और 11 जनवरी को करा ली गई है और आज है 15 जनवरी। तो लीजिएगा इसी बीच में जो जो हुआ, किस प्रकार से आप लोगों की परीक्षा हुई, पेपर का लेवल कैसा था, उसकी कट ऑफ कहां तक जाने वाली है और भी ढेर सारी कुछ ऐसी बेसिक बातें जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिएगा इस सभी मुद्दों पर हम लोग कुछ चंद बातें कर लेते हैं। मैं एक बार जरूर चाहूंगा कि आप लोग क्लास को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा भाई हम लोग बात कर लेते हैं। थंबनेल को देखते आप लोग समझ गए होंगे कि समीकरण बदले हैं कट ऑफ को लेके, कैसे किस प्रकार से, सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले तो आप लोग ये जान लीजिएगा, देखिएगा टायर 1 में जो आपका जो इस पर पेपर की जो प्रक्रिया थी वो कैसे होने वाली थी। टीयर 1 होना था, टीयर 2 होना था, उसके बाद इंटरव्यू होना था। दोस्तों टीयर 1 में 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, तो 300 नंबर का आप लोगों का पेपर था। उसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे टीयर 2 में आ जाएंगे। टीयर 2 में क्या होगा कि जितनी वैकेंसी है, मान लो कि 13,500 वैकेंसी है, ये हमने आंकड़ा ले लिया, ये 13,500 वैकेंसी है, तब उसको 10 से गुना कर दो तो 3,35,000 बच्चे पास होके आने वाले हैं। अब ये पास होके आने वाले हैं, उसी के आधार पर ये कट ऑफ बनने वाली है। भाई ये पता होना चाहिए कि कितने बच्चे कट ऑफ में जाने वाले हैं, ठीक है, कितने बच्चे पास होने वाले हैं। इसी के आधार पर एक जो कट ऑफ का जो अनुमान है वो निर्धारित किया जाता है, ठीक है। ये अनुमानित होती हैं सारी चीजें, अलग अलग चैनल ने सभी अपने अपने अनुमानित आंकड़े बताए, उसी प्रकार हम लोग भी अपने आंकड़े बताने वाले हैं, ठीक है। ये अनुमानित आंकड़े होते हैं, लगभग लमसम इसी के आसपास रहने वाला है। अब आप लोग देखिएगा टीयर 2 देखेंगे। टीयर 2 में आप लोगों के ना 60 क्वेश्चन एक नंबर के रहने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आपके 4 नंबर के रहने वाले हैं, तो 40 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा और 60 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि 70 क्वेश्चन आप लोगों के इस बार आपसे पूछे जाने वाले हैं, जो कि 100 नंबर के होने वाले हैं, और उसमें उसका 85% आप लोगों के नंबर काउंट हो जाएंगे। जो ये टीयर 1 था ना, ये तो आपको टीयर 2 के में पहुंचाने वाला था, ठीक है। आप लोग टीयर 2 में आ जाओगे, अब आप लोगों के नंबर काउंट होंगे। अब आप लोग है ना बढ़िया तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद इंटरव्यू के 15% नंबर का जो वेटेज रहने वाला है, इन्हीं को जोड़ के आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। यहां पर देखिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 13 नवंबर को। एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे आप लोगों के 14 तारीख से हो गए थे। 4 दिसंबर आप लोगों की लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। एग्जाम डेट जो आप लोगों की 10 और 11 जनवरी की आप लोगों की एग्जाम डेट थी। इसमें जो वैकेंसी आई थी वो 13,500 आप लोगों की वैकेंसी आपको देखने को मिली थी। दोस्तों इसमें आप लोगों को ये बता दूं कि अब जो पेपर आपका हुआ है उसमें आप इसको 10 से गुना कर दीजिएगा। जैसे आप इसको 10 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 1,35,000 बच्चे इस बार पास होके आने वाले हैं, जो टीयर 2 की तैयारी करेंगे। चलिएगा उसके बाद हम लोग चलते हैं। यहां पर देखिएगा आप लोगों के लिए ये जान लेना जरूरी है कि पीआरटी में कितनी वैकेंसी थी, टीजीडी में कितनी है, उन्हीं सभी चीजों के आंकड़ों के आधार पर, ठीक है, और पेपर का लेवल देखने पर हम लोगों ने कुछ कट ऑफ का एक अनुमानित चीजें आप लोगों के सामने हम लोग आज रखेंगे। यहां पर देखिए अगर हम लोग एनवीएस, पहले तो आप लोग ये देख लो कि आपके पेपर में किस किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज था। जो आप लोगों ने टीयर 1 के लिए पेपर दिया था, रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था तो 60 नंबर का रीजनिंग था। मैथ की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन 30 नंबर का था तो 60 नंबर की मैथ्स थी। उसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का था तो 60 नंबर की मैथ थी। जीके एक क्वेश्चन 3 नंबर का था तो 60 नंबर का आपका जीके था। हिंदी और इंग्लिश भी 3-3 नंबर का था एक क्वेश्चन, तो 30 नंबर का हिंदी, 30 नंबर का इंग्लिश। इस प्रकार आप लोगों का 300 नंबर का पेपर हुआ था, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एनवीएस की। बात करें जो नॉन टीचिंग स्टाफ वाले बच्चे थे, तो बेटा उनका पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहा था, ठीक है। चलिएगा यहां पर देखते हैं। अब जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे तो भैया देखिए ना, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60, जो एक नंबर का रहेगा 60 नंबर का हो जाएगा।
और यहां पर देखिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो बेटा ये 40 नंबर का हो जाएगा। मतलब अगर हम बोले आपसे ऐसे में कि बेटा देखिए 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इस पर 70 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 100 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, यहां देखिए हम लोग केवीएस प्राइमरी टीचर की अगर बात करें तो बेटा इसकी तरफ आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जान लेना, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोगों ने आप लोगों की कट ऑफ निर्धारित की है। इस बार जो टोटल वैकेंसी थी 3630 वैकेंसी निकली थी पीआरटी को लेके। अब भाई आप इसको ना एक काम करिएगा, 10 से गुना करिएगा ना तो बेटा ये 36,300 लोग केवीएस में पीआरटी के बच्चे छटकर टीयर 2 के लिए आने वाले हैं, जो टीयर 2 की तैयारी करेंगे। ठीक है, कितने बच्चे पास होके आएंगे? 36,300 बच्चे पास होके आएंगे। तो भैया एक चीज और भी समझ लीजिएगा, ये जो आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनको 10 से गुना करते चले जाइएगा। जैसे कि ना स्पेशल एजुकेटर के बच्चे 4,940 बच्चे आएंगे। ठीक है, जो पीआरटी के बच्चे हैं वो 29,330 बच्चे पास होके आने वाले हैं। इस प्रकार से 36,000, देखो जो भी आपको आंकड़े टोटल में दिखाई दे रहे हैं ना, इनको 10 से गुना करते चले जाइएगा। ठीक है, तो भैया टोटल वैकेंसी बन जाएंगी, जो टीयर 2 में जो बच्चे पास होके आने वाले हैं 36,300 बच्चे पास होके आने वाले हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी, केवीएस टीजीटी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो भैया ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, किन सब्जेक्ट में कैसे कैसे वैकेंसी थी। लेकिन आप लोग ना टोटल वाले कॉलम में जाइए, इस कॉलम में जाइएगा तो सभी को 10 से गुना करिएगा। ठीक है, सभी को 10 से गुना करिएगा। ये मेरे भाई आपके टोटल वैकेंसी टीजीटी को लेके है, टीजीटी को लेके है। इसको 10 से गुना करिएगा तो 30,690 बच्चों ने, जो 30,690 बच्चे पास होके टीयर 2 में आने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं। ऐसे अगर हम लोग एनवीएस की बात करते हैं, एनवीएस में टीजीटी में आप लोग देखिएगा यहाँ पर टोटल आपका ये है, टोटल सभी को 10 से गुना करते चले जाइएगा और ये 2978 वैकेंसी थी टोटल एनवीएस में टीजीटी को लिखे। इसको आप लोग 10 से गुना करिएगा तो 29,780 बच्चे, ये वो बच्चे हैं जो एनवीएस टीयर 2 का पेपर देंगे, टीजीटी वाले बच्चे हैं। अगर हम इसमें मैथ्स की बात कर लेते हैं तो बड़ा मैथ्स में आप लोगों की कितनी वैकेंसी मेरे भाई देखना एक बार। अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो 279, तो इसको 10 से गुना करोगे तो 2790 बच्चे एनवीएस में फाइट करेंगे मैथ्स को लेके, टीजीटी वाले। ऐसे हम लोग अगर केवीएस की बात करें मैथ्स की, तो यहां पर भी मैथ्स की काफी बड़ा आंकड़ा है, 451 का आंकड़ा है। तो 4,510 बच्चे केवीएस मैथ्स की तैयारी करने वाले टीजीटी में। ओके, तो ऐसे में आप लोग है ना 10 से गुना करते चले जाइए, उसी के आधार पर आप लोगों की कट ऑफ बनेगी। भाई ये भी तो पता होना चाहिए ना, कट ऑफ जब जाती है तो पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, और उसके बाद कितनी वैकेंसी थी उसके अंदर, इन्हीं के आधार पर कट ऑफ बनाई जाती है। चलिए भाई, उसके बाद आगे देखिए केवीएस अगर पीजीटी की बात करते हैं तो बेटा पीजीटी में ये सब्जेक्ट थे इस बार आप लोगों के। इसमें आप लोगों की टोटल पोस्ट इतनी थी। अगर हम लोग इसमें मैथ्स की बात करें तो बेटा मैथ्स में तो पोस्ट इसमें कम थी, 90-80 पोस्ट है ना। तो भैया 980 बच्चे छटकर आ जाएंगे मैथ्स के। अगर यहां पर देखिएगा 1606, तो मतलब इसको 10 से गुना करिएगा तो आप लोग देखिएगा 16,060 बच्चे पीजीटी के मैथ्स के छटकर आने वाले हैं, टीयर 2 के लिए पास होके आने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एनवीएस पीजीटी की बात करते हैं। सेम वही सारी बातें, वही टोटल वैकेंसी, वही 1513 बच्चे इस पर पास होके आने वाले हैं। रुको, इतनी तो वैकेंसी है, इसको 10 से गुना करिएगा तो ये 15,130 बच्चे इस बार एनवीएस पीजीटी के बच्चे पास होके आने वाले हैं, जो टीयर 2 की तैयारी करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे, है ना। ऐसे आप लोगों की जो नॉन टीचिंग में है केवीएस के जो बच्चे हैं, ठीक है, ये टोटल पोस्ट है, इनको आप 10 से गुना कर दीजिएगा, इनको आप लोग 10 से गुना कर दीजिएगा। उतने स्टूडेंट्स आप लोगों के नॉन टीचिंग वाले बच्चे पास होके आएंगे, वो टीयर 2 की तैयारी करेंगे। और यहां पर आप लोग नॉन टीचिंग पोस्ट इन एनवीएस सिमिलर, ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा वैकेंसी थी आप लोगों की वो जेएसए वाली वैकेंसी है, जो कि 552 वैकेंसी है। तो 5,520 बच्चे पास होके आने वाले हैं टीयर 2 के लिए।
उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आपकी, जो हम लोगों ने आप लोगों का कट ऑफ हमारी टीम ने बैठ के एनालिसिस किया। ठीक है, हर चीज को ध्यान में, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए इन चीजों के ऊपर हम लोग पहुंचे हैं। देखिए, जो हमने 10 तारीख को सुबह का पेपर देखा था, हमने उसके एनालिसिस भी कराए थे। तो भैया ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था मैं आपको बता देता हूं। देखिए बेटा, अगर हम लोग पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग की। बेटा रीजनिंग इजी था, सभी में इजी था, इजी टू मॉडरेट था, बिल्कुल भी इजी नहीं था। काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था कि स्टेटमेंट अजम्पशन के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है, सिलोजिज्म मैंने बहुत बढ़िया तरीके से करा रखा था, और जो नॉर्मली वही टॉपिक मैंने सभी बच्चों को पहले ही बोल दिया था। पाई फिगर काउंटिंग नहीं पूछेगा, क्यूब नहीं पूछेगा, क्लोक नहीं पूछेगा। ये आप लोग है ना अभी से नहीं, ये 2017 से पहले भी यही होता था। 2017 में जब रीजनिंग 40 नंबर का पूछा जाता था, तब वहां पर एक एक क्वेश्चन आता था, उसके बाद कभी हमने देखा नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक हमने पहले ही कटवा दिए थे, करवाए भी नहीं थे। मैंने कहा नहीं आएगा, जाने दो आप। बार बार वही चीजें करवा रहे थे आप लोगों को, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, एनालॉजी, सीरीज, ठीक है, डायरेक्शंस, इन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस था हमारा। स्टेटमेंट अजम्पशंस के ऊपर, नॉन वर्बल के ऊपर, सिलोजिज्म के ऊपर, इन्हीं टॉपिक के ऊपर हमने काफी मेहनत की थी, और उस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को 90% से ऊपर क्वेश्चन देखने को भी मिल गए थे। देखो भैया, 1-2% क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है। ठीक है, उसके बाद हिंदी इंग्लिश भैया इजी था, मैं भाई ठीक ठाक लेवल का था। अब देखो ना, पेपर देने जाओगे तो इस तरह का लेवल तो मिलेगा, सीधी सी बात है। ये हिंदी इंग्लिश आपका लैंग्वेज टफ नहीं था। मैथ्स की बात करें भाई, पीआरटी की मैथ्स देखो, पहले केवीएस में कैसी मैथ रहती थी, वो सीटेट वाली मैथ होती थी। अब मैंने आपको कहा था भाई ये टॉपिक आएंगे आप लोगों के, उन्हीं टॉपिक से सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इस टॉपिक में इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, वैसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे। इसमें तो हमें पहले ही से पता था कि ऐसे होने वाला है, ये इजी लेवल था। मैं तो बिल्कुल पेपर देखते ही है ना, वो 20 क्वेश्चन मेरे हाथ से ना 10 मिनट में सोल्व हो गए थे, तो भैया फिर तो इजी लेवल तो है ही, नो डाउट। 10 मिनट में पेपर सोल्व हो रहा है तो फिर इजी लेवल ही है वो। कंप्यूटर भाई सभी में इजी लेवल था, कंप्यूटर किसी में टफ नहीं था। हाँ, जीके के बारे में मैंने बच्चों को पहले भी बोल दिया था, अगर आप लोग जीके में ना 20 में से 8 क्वेश्चन भी कर दोगे तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उसका रीजन ये था, जीके में आप लोगों का हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, आर्ट सब्जेक्ट। अगर कोई बच्चा आर्ट साइड से है तो साइंस कैसे करेगा? अगर कोई बच्चा साइंस का है तो फिर वो आर्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस कैसे करेगा? और फिर एक बात देखिए ना, साइंस के 2-3-4 क्वेश्चन पूछे, 4 क्वेश्चन पूछ लिए, 2 क्वेश्चन बायो के पूछ लिए, 1 फिजिक्स का पूछ लिया, केमिस्ट्री का पूछ लिया। अब 4 नंबर के लिए इतना साइंस पढ़ना, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग है ना कभी भी देखिएगा, ये जो चीजें है ना हमेशा बच्चों को टफ लगती है। एक तो ये हो गया कि देखो ना, कोई भी बच्चा साइंस स्ट्रीम का और आर्ट स्ट्रीम का नहीं हो सकता, एक स्ट्रीम से ही होता है बच्चा। ठीक है, तो उसको या तो आर्ट साइड वाले सब्जेक्ट टफ लगेंगे या फिर साइंस वाले टफ लगेंगे। ठीक है, और फिर थोड़ा सा लेवल भी अच्छा था, लेवल भी अच्छा दे रखा था, इसलिए ये मॉडरेट लेवल हो गया था। इसको डिफिकल्ट लेवल भी बोल सकते हैं अपन लोग। ठीक है, ये सभी के लिए डिफिकल्ट लेवल ही रहता है। तो ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल अगर हम लोग देखें इस चीज को, तो हम लोग पहले ही मान के चले थे भाई, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने कहा था कि 205 के आसपास का कट ऑफ जाएगा, इसी को ध्यान में रखते हुए तो वही चीजें हुई। अब देखिए आप लोग केवीएस पीआरटी में हम लोगों ने जो यहां पर देखा कि कुछ चीजें और थोड़ी सी हल्की फुल्की डिफिकल्ट होने की वजह से हमने कहा भाई, अब आप लोगों का जो बच्चा 64 से लेकर 70 क्वेश्चन कर लेता है, जिसका स्कोर 192 रहता है, वो 192 प्लस, ठीक है, वो सेफ है बच्चा। ये सारे बच्चे देखो कैटेगरी वाइज, अगर ओबीसी की बात करते हैं तो 180 प्लस जिसका स्कोर है वो सेफ है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो हैं जिनका 171 से ऊपर स्कोर जा रहा है वो सेफ है बच्चा वो। ठीक है, अगर हम एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट के बच्चों की बात करते हैं तो 159 जिनका स्कोर है वो सेफ है। एसटी वाले जो 150 से ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं वो सेफ जोन में है। ये सारी चीजें अनुमानित होती है, एक्यूरेट तो ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता। होता है ना इलेक्शन में भाई वो जीतेगा वो जीतेगा, सभी का एक अनुमान होता है। ठीक है, कुछ मापदंड होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये चीजें तैयार की जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों को बच्चों से पूछा, काफी सारे बच्चों की कॉल्स आई, कैसा पेपर हुआ, पेपर का एनालिसिस हम लोगों ने किया, वो भी एक जो हमारी टीम ने एनालिसिस किया वो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहा। फिर वैकेंसी कितनी है,
कितनी कितनी पोस्ट हैं वो इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए क्राउड बहुत जा रहा हो और वैकेंसी उसमें बहुत कम हो तो फिर वो कट ऑफ ऊपर जाता है, वैकेंसी ज्यादा हो क्राउड कम है तो कट ऑफ नहीं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये आप लोगों का एनालिसिस, ये जो आप लोगों का कट ऑफ है ये तैयार किया गया है। ठीक है, अगर हम अब टीजीटी की बात करते हैं, केवीएस एनवीएस टीजीटी की बात करते हैं भाई, ओवरऑल पेपर भैया मैं जो पूरा पेपर हमने अपनी टीम से डिस्कस किया तो इजी टू मॉडरेट लेवल था, डिफिकल्ट लेवल हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि टीजीटी में इस लेवल का पेपर तो रहता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर रीजनिंग की बात करते हैं, इजी टू मॉडरेट ठीक ठाक था रीजनिंग, मतलब 15-16 क्वेश्चन आसान थे, 2-3 क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक मतलब थोड़े अच्छे लेवल के थे, तो इसको इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे भाई। जिसमें 15 क्वेश्चन आसान है, 2-3-4 क्वेश्चन भैया मेरिट को अप डाउन करने के लिए वो थोड़ा सा उसका रेंज बढ़ा देता है। तो हिंदी इंग्लिश तो सभी में इजी था नो डाउट। ठीक है, अगर हम लोग मैथ्स की बात करें भाई, टीजीटी वालों का मैथ्स मुझे तो कुछ खास बात लगी नहीं थी। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि कुछ जगह पर हमने सुना कि डिफिकल्ट था, भाई मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, मैंने तो देखा कि जैसे पहले आता था पेपर मुझे तो वैसा ही लगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको डिफिकल्ट लेवल नहीं दे सकता। हाँ, डिफिकल्टी उसमें थी थोड़ी सी, जो पीजीटी का पेपर हुआ था, जो 11 तारीख को सुबह में पेपर हुआ था। ठीक है, उसमें कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि जिनका सब्जेक्ट मैथ था ही नहीं तो वो उस लेवल को नहीं कर पाएगा, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन डाला हुआ था। ठीक है, तो वो डिफिकल्टी हम लोग बोल सकते हैं। टाइम टेकिंग प्रोसेस था, कैलकुलेशन बड़ी थी उसके अंदर। ठीक है, कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट गया हुआ था, फ्रैक्शन का ज्यादा यूज किया हुआ था उसके अंदर। ठीक है, जो जिसका सब्जेक्ट मैथ्स है ही नहीं वो तो कर ही नहीं पाएगा उसको, डिफिकल्टी वहां उसको मैं मान सकता हूं। कंप्यूटर सभी में इजी लेवल आया था। ठीक है, जीके भैया सभी के लिए एक अच्छा लेवल रहता ही है, ये तो मैंने आपको पहले ही बोला था। अब जो टीजीटी में साइंस साइड का बच्चा है वो इसको कैसे कर लेगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे वो इसको कर ही नहीं पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है ये, इसलिए इसमें सब्जेक्ट ज्यादा हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इतने सारे सब्जेक्ट का परफेक्शन केवल 20 नंबरों के लिए, इसलिए ये मॉडरेट हो जाता है, सभी के लिए हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल हो जाता है। चलिएगा, अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके कट ऑफ की बात करते हैं तो भैया अनुमानित जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी के लिए 186 अगर आप स्कोर करते हैं तो एक अच्छा स्कोर इसमें बच्चा निकल जाएगा टीयर 2 के लिए। ओबीसी के लिए 165, ईडब्ल्यूएस के लिए 159 उनका स्कोर होना चाहिए, एससी कैटेगरी के लिए 159 के आसपास का, और एसटी के लिए 150 प्लस उनका स्कोर होना चाहिए, तो ये बच्चे सेफ हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा ये अनुमानित आंकड़े हैं। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं पीजीटी की बात करते हैं तो ओवरऑल पेपर भाई इसको हम लोग देखो, मैंने इजी टू टफ नहीं लिखा, इजी टू मॉडरेट नहीं लिखा, मैंने ये बोला कि देखो इसमें इसको हम लोग डिफिकल्ट लेवल बोल सकते हैं कुछ जगह पर। हालांकि खास तौर पे मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, मुझे लगा कि पीजीटी अगर मैं बच्चों की तरह सोचूं, मतलब जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ अगर मैं सोचूं तो उनके हिसाब से ये लेवल डिफिकल्ट रहा होगा बिल्कुल। देखिए हमारे लिए हम तो इस तरह के क्वेश्चन रोज करते हैं, हर समय करते हैं, रोज 10 घंटे करते हैं, और पिछले 15 साल से तो पढ़ा ही रहे हैं, और उससे पहले भी हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमारे लिए ये कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हम लोग यूं सोचें कि भाई स्टूडेंट्स के लिए तो डिफिकल्ट रहेगा, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन डाल रखा है, फ्रैक्शन डाल रखी है, डेसिमल वाली टर्म्स यूज कर रखी हैं, काटने लगते हैं तो कट नहीं रही चीजें, पॉइंट्स में आ रही चीजें, तो भैया ऐसी चीजें बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी डिफिकल्ट तो होंगी। ठीक है, मैथ्स डिफिकल्ट था, एग्री करता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश इजी टू मॉडरेट लेवल, वो तो मैंने आपको कहा था कि भाई देखो पीजीटी का पेपर दे रहे हो है ना, तो भैया ये लेवल तो रहेगा ही। कंप्यूटर इजी था भाई, कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं है, इजी था। रीजनिंग के भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे में रहते हैं कि जो बच्चों को लगता है, देखो रीजनिंग भी बच्चों ने कब पढ़ी थी, पढ़ी नहीं, अब 50 दिन में उनको सारी चीजें पढ़नी थी, तो वो परफेक्शन नहीं आ पाता। जो इंसान सालों साल पढ़ा रहा है वो परफेक्शन नहीं आ पाता है, तो इसलिए बच्चों को कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लगे, और ओवरऑल 15, 16, 17 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ठीक थे, बढ़िया थे, और 2-4 क्वेश्चन तो भैया थोड़े डिफिकल्ट रहते ही हैं। ठीक है, जीके तो भैया देखो फिर सभी के लिए, जीके में तो हर बार मैं यही लिखूंगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट, वो सभी के लिए टफ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसको कोई पढ़ ही नहीं सकता, सिलेबस नहीं है ना इसका, सिलेबस नहीं है ना मेरे भाई इसका।
अगर आप में से कोई डीएसएसबी की तैयारी कर रहा हो, अगर बच्चों ने 2016 से लेके 2025 तक के डीएसएसबी के जनरल पेपर में जो 20 क्वेश्चन आते हैं ना, अगर वो पढ़ रखे होते तो काफी सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं उनके, बिल्कुल फंस जाते। 130 पेपर सॉल्यूशन के साथ में मैथ में मार्केट में बुक आ रखी है, अगर बच्चों ने वो पढ़ी होती तो यहां से काफी सारे बच्चे क्वेश्चन निकाल ले जाते। तो वो फिर 3000 क्वेश्चन पढ़ना कौन सी आसान बात होती है, वो भी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अगर अब हम लोग चलते हैं इसकी कट ऑफ की बात करते हैं। भाई देखिए, भले ही आपका, आप बोलोगे सर 150 का स्कोर काफी होगा। भाई 150 मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, रीजन बताता हूं उसका, क्योंकि आपका जो पीजीटी का पेपर देने वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सीटेट तो उसमें रहता ही नहीं आपका, जिन्होंने एमए बीएड या एमएससी बीएड किया हुआ था, लेकिन उसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी में चले गए, सीजीएल की तैयारी में चले गए, और इनमें बहुत सारे बच्चों का मैथ्स बैकग्राउंड था, वैकेंसी भी थोड़ी कमी थी, तो उस हिसाब से इसका कट ऑफ तो हाई जाएगा। मतलब एटलीस्ट 165, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 165 प्लस जा सकता है मेरे भाई, ये अनुमानित है। ठीक है ना। अब कुछ बच्चों का पेपर अच्छा नहीं होता ना, वो बोलते हैं कि सर इम्पॉसिबल, इतना जाएगा ही नहीं। आप लोग भी अपनी जगह सही है, जो आप अपना डाटा बता रहे हो वो आप अपने हिसाब से बता रहे हो, हम अपना जो डाटा बता रहे हैं, हमारी टीम ने जो एनालिसिस किया उसी के आधार पर हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये एनालिसिस किया कि ये कट ऑफ आप लोगों का जा सकता है। ओबीएस की बात करते हैं तो भैया, अरे भैया ये थोड़ा मिस्टेक हो गया इसके अंदर, है ना। ओबीएस में इतना नहीं जाएगा भाई, 150 प्लस करिए ना मेरे भाई। ये थोड़े गलत मिस्टेक हो गई ना, यहाँ पर भी मिस्टेक हो रखी है। तो ये आपका 142 के आसपास है ना, 142 प्लस कर दीजिएगा। सही है मेरे भाई। ये आप लोगों का इस तरह से कट ऑफ आप लोगों का हमारी टीम के द्वारा एनालिसिस किया गया, तो ये चीजें निकलकर सामने आई है। ठीक है, सही है मेरे भाई। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों की नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अगर हम लोग जेएस की बात करते हैं तो बेटा जेएस का भी जो पेपर था, ठीक है ना, इसी के आधार पे था, वो भी सारा का सारा। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट थी, हिंदी इंग्लिश जैसी रहती है हमेशा वैसी थी, मैथ्स अच्छे लेवल का उनमें भी पूछा गया था, कंप्यूटर इजी था उनका भी, जीके सभी का भाई देखो ना मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता ही है। तो जेएस की अगर कट ऑफ की बात करें तो भैया ये जेएस के बच्चों के लिए जो कट ऑफ हमारी टीम के द्वारा निर्धारित की गई है, इसको मेरे भाई थोड़ा ठीक कर देना, ये मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर 150 कर लीजिएगा, यहाँ पर 144 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई, उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए जिन बच्चों ने पेपर क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, अब आपने एक चीज तो देख लिया होगा कि पेपर का लेवल कैसे आते हैं। अब जिनको यूं लगता है कि भाई सर हम सेफ जोन में हैं, बहुत सारे बच्चे उनको लगता है कि हमारा तो 200 प्लस जा रहा है, हम बिल्कुल सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं, हमारा पेपर बढ़िया हो रखा है। ठीक है, तो भाई देखिए आप लोगों को जब रिजल्ट्स आएंगे, फिर अगली एग्जाम डेट आपको जब मिलेगी तो बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तकरीबन 1 महीने का समय आप लोगों को मिलेगा, 30 दिन 35 दिन ऐसे में समय मिलेगा। उस समय इतने बड़े सब्जेक्ट को उठा के चलना, मतलब टीजीटी का मैथ, अच्छी लेवल की मैथ इस बार आपके आने वाली है इसमें। ठीक है, 9 10 +1 के भी काफी सारे टॉपिक हैं। तो आप लोगों की, अगर मैं कोई बच्चा मैथ्स का हो मुझे सुन रहा हो तो मैं आपको बता दूं बेटा, 9 की एनसीईआरटी, 10 की एनसीईआरटी और 11 के कुछ एक टॉपिक वो मैं आपको बता दूंगा सिलेबस में, वो सारी चीजें आप लोगों को करनी है। इसके अलावा आरडी शर्मा की बुक्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए जरूर लगा लीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों को एनसीईआरटी की किताबें, ठीक है, और आप लोगों की जो केवीएस के प्रीवियस पेपर हैं जो 100 नंबर के पहले लिए जाते थे, वो एनवीएस के प्रीवियस पेपर, और उसके अलावा आप लोगों के ईएमआरएस के प्रीवियस पेपर, ये सारे पेपर के क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। मैं भी जो आपको क्लास में कराऊंगा वो भी वही क्वेश्चन कराऊंगा। 9 10 की एनसीईआरटी की बुक्स के सारे क्वेश्चन, आरडी शर्मा की बुक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस के जो सारे के सारे पीवाईक्यू हैं चैप्टर वाइज लगा के, वो आप लोगों को सारी चीजें एप्लीकेशन पे कराने जा रहा हूं। ठीक है, और आपका पेपर उससे बाहर नहीं जाएगा, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। एसएसटी की बात करें तो भैया इन सर को बताने की कोई जरूरत नहीं है। सर तकरीबन 20 साल से तो एनसीईआरटी की किताबें, उनको ये भी पता है कि पेज नंबर 154 पे छठी लाइन में कौन सी बात लिखी हुई है, सब कुछ पता है सर को। सर के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब क्या ही बताएं सर के बारे में, मेरे पास शब्द ही नहीं है।
ठीक है। सोना मैम का टीचिंग स्टाइल आप लोगों ने देखा, सर का मैम का जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर से रिलेट है। मैम ने जो आपका एमएससी किया हुआ है कंप्यूटर से, है ना, तो मैम का काफी अच्छा नॉलेज है, आप मैम के साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हमने अनुभवी फैकल्टियों के ही बैच लॉन्च किए हैं। कल्पना मैम ने अपना बैच स्टार्ट कर भी दिया है। कल्पना मैम का काफी हिंदी में बहुत जबरदस्त पकड़ है, ठीक है, तो आप कल्पना मैम से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। मैम की जो क्लासेस एप्लीकेशन पे 5 बजे होती है और वाईटी पर मैम की क्लास 1 बजे होती है, डेली होती है। आप मैम के पढ़ाने का तरीका उनकी होता ना, देखो आप बच्चे तो हो नहीं, ठीक है, आप लोगों ने जो बच्चों क्वालिफाई कर चुके हैं, टीयर 1 क्वालिफाई कर चुके हैं, वो टीयर 2 में जाएगा। उन बच्चों को अच्छी खासी नॉलेज है, आप मैम के लेवल को भी चेक कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने 4 ही बैच लॉन्च किए हैं। पूरी उम्मीद है कि साइंस का बैच भी कल या परसों तक लॉन्च हो जाएगा। तो अभी हम लोग केवल 5 ही सब्जेक्ट के ऊपर जा रहे हैं, मैथ्स, एसएसटी और आप लोगों का कंप्यूटर साइंस और हिंदी और साइंस का बैच आप लोगों का कल लॉन्च कर दिया जाएगा। मिनिमम अमाउंट के साथ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस फैकल्टी को ही टीजीटी और पीजीटी के बैच के लिए उतारा गया है, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। बिल्कुल हम अपना बैच अनाउंस कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने भी कर दिया, ठीक है। तो जो हमसे सेटिस्फाई हो, जो हमारे पास, अब भाई देखिए ना एक बार, आप लोग टीयर 1 में जो हमसे जुड़े थे, जो बातें हमने बोली, जो चीजें कराई, अगर वो चीज नहीं आई हो पेपर में तो आप मत जुड़िएगा। अगर आई हो, अगर आपने एप्लीकेशन की सारी क्लासेस ली हैं और आपका पूरा का पूरा पेपर फंसा है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो टीचिंग मंत्रा के ऊपर, ठीक है। जो बच्चे यूट्यूब पर भी हमसे बहुत काफी बच्चों ने प्यार दिखाया और एप्लीकेशन पे भी जुड़े, अगर हमारा कराया हुआ जो क्वेश्चंस हैं पेपर में नहीं आए हो तो आप लोगों की मर्जी, आए हो तो बिल्कुल आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो। इस बार टीयर 1 की तरह ही टीयर 2 में सारे के सारे क्वेश्चन फंसा के देंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बातें कम करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर होता है, हम काम ही करते हैं, ठीक है। हमें तो मेहनत करनी है, जिनको ट्रस्ट है तो जुड़ जाइएगा, जिनको ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल मत जुड़िएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई, उसके बाद आगे देखिए, अब जुड़ना कैसे है आपको ये भी देख लीजिएगा। बेटा आप लोग है ना, प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाके टीचिंग मंत्रा सर्च करिए। टीचिंग मंत्रा सर्च करोगे तो ये पेज आएगा, इसको आप रजिस्टर करिएगा। कुछ बेसिक सी बातें हैं, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद सिटी आपकी कौन सी, स्टेट कौन सा, ये फिलअप करने के बाद आप लोग इस पेज को रजिस्टर करिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी, पासवर्ड, लॉगिन करते ही आपके पास ये पेज खुल के सामने आ जाएगा। इसमें आपको आपके कोर्स मिल जाएंगे भाई, ये कोर्स मिल जाएंगे जिसमें आप लोगों की आज पहली क्लास हिंदी की है। मैं और मेरी जो टीम है वो अपनी क्लासेस कल या परसों से स्टार्ट कर देंगे। आप परसों ही से ही मान के चलेगा, परसों से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज आपका थर्सडे है ना, आप मंडे को मान के चलिए, मंडे को मान के चलिएगा कि आप लोगों की पहली क्लास इसके अंदर मतलब स्टार्ट हो जाएगी। भाई जो चीज करनी है तो देरी क्यों करनी भाई, देखो ना सीधी सी बात है, आपके रिजल्ट्स के बाद हमको 1 महीना मिलेगा, रिजल्ट से पहले भी हम लोगों को, अब आपका रिजल्ट कब आने वाला है, ये तकरीबन आप लोगों को ना फेब के मिड में 10 और 15 फरवरी के आसपास आप लोगों को ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और आज तारीख क्या है, आज है 15 जनवरी, तो हमारे पास 25 और 30 लगभग 2 महीने का समय है आपके पेपर के लिए। जो अगर हम लोग ये मान लेते हैं आपका पेपर तकरीबन 20 मार्च के आसपास होने वाला है, 20 और 25 मार्च के, मतलब मार्च के एंड में होने वाला है। आज हमारे पास आपके एग्जाम के लिए 2 से 2.5 महीने हैं, ताकि हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से, जेन्युइन तरीके से, मतलब आप लोगों को तो 100% करना ही है, हमको भी तो 100% देना है ना अपना। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बिल्कुल देरी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि 11 तारीख आप लोगों का पेपर हुआ और हमने अपना 15 तारीख को बैच भी लॉन्च कर दिया, क्योंकि समय वेस्ट नहीं कर सकते, समय बहुत कीमती होता है, ठीक है। तो चलिएगा, उसके बाद चलिए, ये कुछ जरूरी बातें थी, मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आप लोगों की जो बैच हैं वो एप्लीकेशन पर लग चुके हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो बिल्कुल लग सकता है। बिल्कुल खुले में प्राइस है ये, इस अमाउंट के साथ हम लोग, हमारी जो फैकल्टी है मिनिमम अमाउंट के साथ, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, हम इसमें सिलेबस को कराने में कंजूसी नहीं करना चाहते, इसलिए हमारी अभी से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट के 1 महीने में ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। कोई कहे कि हम लोग 1 महीने में सिलेबस करा देंगे, तो भैया मुझे तो नहीं लगता है, हमको तो भैया टाइम लगता है, हम तो अपना पूरा 2 महीने लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, यहां पर देखिए आज
ये कुछ जरूरी बातें थी जो मैं आप लोगों को बताने आया था। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिएगा टीचिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।